निश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, पहले पूरा अर्थात होता है पहले कस्मिश्चित ग्रामे किसी गांव में एका एक निर्धना निर्धन वृद्धा वृद्ध स्त्री निवसत स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याश्चैका उसकी एक दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा और सुंदर, च का अर्थ होता है और, आसीत थी। दूसरी देखिए पंक्ति, इसका क्या अर्थ होता है, एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश। तो क्या होता है इसका अर्थ देखिए कि एकदा माता, एकदा मतलब एक बार, माता मतलब माने, स्थाल्याम थाली में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर, पुत्रीमादिदेश पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे सूरज की गर्मी में, तंडुलान चावलों को, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से रक्षा करो, किंचित कालादनंतरम कुछ समय के बाद, एक विचित्र काकः विचित्र कौवा, समुड्डीय समुड्डीय का अर्थ होता है उड़कर, ताम उपाजगाम उसके पास आकर बैठ गया। यहाँ पर अर्थ कैसे है, न प्लस एतादृशः, तो यहाँ पर क्या है, उसने इस तरह का, उसने यहाँ पर कहां पर देखिए, यह तया, स्वर्ण काकः प्लस तया, तो यहाँ पर पहले लेना है तया, तया का अर्थ होता है उसने या उसके द्वारा, ठीक है। तो उसने एतादृशः इस तरह का, स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला, रजत चंचुहु और चांदी के चोच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, पूर्वम पहले, कभी नहीं देखा था, नहीं देखा था। अब यहां पर न कहां पर है, देखो यहां सबसे पहले न आया है, न प्लस एतादृश, ठीक है, तो नहीं दृष्ट देखा था, ठीक है। और पूर्वम कहां पर है, पूर्वम का अर्थ होता है पहले, ठीक है, समझ में। तो इस तरह इसका अर्थ क्या होता है, उसने इस तरह का सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलाम खादंतम, तम का अर्थ होता है उसको, उसको मतलब किसको, कौवे को, ये जो कौवा है इस कौवे को, तंडुलाम चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च, हसंतम प्लस च का अर्थ है और, हसंतम हंसते हुए, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर वह बालिका क्या करने लगी, रोदितुम आरब्धा, रोने लगी, रोदितुम प्लस आरब्धा। अब इसका अगली पंक्ति का अर्थ देखिए, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम निवारयंती उसको निवारण करते हुए मतलब हटाते हुए, सा वह, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, तंडुलान मां भक्षय, क्या अर्थ होता है, तंडुल का अर्थ होता है चावल, चावलों को, मां का अर्थ होता है मत, भक्षय खाओ, मदिया माता मेरी मां, अतीव बहुत, निर्धना गरीब, वर्तते है। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, काकः कौवा, प्रोवाच बोला, मां शुचः, शुचः का अर्थ होता है चिंता, मां का अर्थ होता है मत करो, ये हमें मन से लगाना है, ठीक है, तो चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय सूरज निकलना, ठीक है, तो तुम कल सूरज निकलने से पहले, सूर्योदयात प्राक, प्राक मतलब पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, ग्रामात प्लस बही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम, अनु, अनु का अर्थ होता है पास, पिप्पल मतलब पीपल, पीपल पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास, आगंतव्यम आओ, यहाँ एक्चुअली लिखा है आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें अर्थ लेना है आओ। और त्वया का अर्थ होता है तुम, मतलब तुम्हारे द्वारा
सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास आना चाहिए। अहम तुभ्यम, अहम का अर्थ होता है मैं, तुभ्यम का अर्थ होता है तुम्हें, तंडुल मूल्यम, तंडुल का अर्थ होता है चावल, तो चावलों का मूल्य, दास्यामी भविष्य काल दूंगा, प्रहर्षिता, अब हर्ष होना मतलब आनंद होना, तो प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, बालिका निद्राम प्लस अपी, नींद भी न लेभे न पाई, और वो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई कि वह रात को सही ढंग से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात सूर्य उदय के, पूर्वम एव पहले ही, सा मतलब वह तत्र वहां, उपस्थिता उपस्थित हुई मतलब पहुंच गई, तत्र प्लस उपस्थिता, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्षस्य पेड़ के, उपरि ऊपर, विलोक्य, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर, सा वह, च आश्चर्यचकिता, च का होता है और, मतलब क्या होगा कि और उसने वृक्ष के ऊपर जब देखा तो वह आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित हुई, संजाता, संजाता मतलब हुई, यत् तत्र, यत् क्योंकि, तत्र वहां, स्वर्णमय सोने का, प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, वर्तते था, यहाँ पर वर्तते है लेकिन ये भूतकाल की कथा है इसलिए यहाँ पर अर्थ निकलेगा था। उसका देखिए इसका अर्थ क्या होता है, यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, यदा जब, काकः कौवा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्धः प्लस तदा, प्रबुद्धः मतलब उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात्, स्वर्ण मतलब सोने की, गवाक्षात्, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, खिड़की से, कथितम बोला, अहो बाले, अरे बालिका, त्वमागता, त्वम प्लस आगता तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, अहम मतलब मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपानम का अर्थ क्या होता है सीढ़ी, तो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, अवतारयामी मतलब उतारता हूं, तत्कथय तो बताओ, बोलो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा या तांबे की सीढ़ी उतारूं, मतलब वो उसको पूछ रहा है कि मैं कौन से टाइप की सीढ़ी उतारूं। आगे देखिए दोस्तों अगली पंक्ति का अर्थ, कन्या प्रोवाचक अहम निर्धन मातुर दुहितास्मि, कन्या प्रावोचत लड़की बोली, अहम मैं, निर्धन मातुहु, निर्धन करता था गरीब, मातुहु मतलब माँ की, दुहिता बेटी, अस्मि हूं, ताम्र सोपाने नैव, ताम्र अर्थ का अर्थ होता है तांबा, तांबे की, सोपान मतलब सीढ़ी से ही, एव मतलब ही, आगमिष्यामि आऊंगी, परम लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आससाद सोने के भवन में आई, मतलब उस कव्य ने क्या किया, उसने तो मांग की थी तांबे की सीढ़ी की, लेकिन उस कव्य ने प्रसन्न होकर के उसको सोने की सीढ़ी उसके लिए उतारी और उस सोने की सीढ़ी से चढ़ करके वह सोने के भवन में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम का अर्थ होता है बहुत देर तक, भवने भवन में, प्रासाद में, महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को, सज्जितानी सजा हुआ, दृष्ट हुआ देखकर, सा वह कौन, वो बालिका, विस्मयम आश्चर्यचकित, गता हो गई। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा पैराग्राफ उसी के अंतर्गत आता है, उसका अर्थ क्या होता है देखिए, श्रांताम ताम, ताम मतलब उसको, श्रांताम थका हुआ, विलोक्य देखकर, काकः प्राह वह कौवा बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः क्रियताम थोड़ा नाश्ता करो, प्रातराशः का अर्थ होता है नाश्ता, लघु का अर्थ होता है थोड़ा, वद बोलो, वद का अर्थ होता है बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि खाना खाओगी, किम वा या अथवा, रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम चांदी की थाली में खाओगी
या तांबे की थाली में खाओगे, उसको प्रश्न पूछा है। बालिका व्याजहार, बालिका ने उत्तर दिया, ताम्रस्थाल्याम प्लस एव प्लस अहम, अहम निर्धना, मैं निर्धना गरीब, तांबी की थाली में ही, ताम्रस्थाल्याम प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, भोजनम खाना, करिष्यामि खाऊंगी, तदा तब, सा मतलब वह, कन्या लड़की, आश्चर्यचकिता संजाता, यहां पर देखिए च प्लस आश्चर्यचकिता, और आश्चर्यचकित संजाता हुई, यदा जब, स्वर्ण काके न सोने के कव्वे ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम खाना परोसा, मतलब वो उसको लगा कि भाई मैंने बोला है तांबे की थाली में तो तांबे की थाली में देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको सोने की थाली में खाना परोसा। अगली पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं दोस्तों। हमने पहले ही संधि विच्छेद देख लिया, इसलिए आपको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूं, बाकी आप वहां पर देख सकते कैसे संधि विच्छेद होता है। न प्लस एतादृक स्वादु भोजनम अद्यावती बालिका खादित होती, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेके बालिका, तो बालिका ने एतादृक इतना, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम खाना, अद्यावती आज तक, न यहाँ पर देखिए न नहीं, खादितवती खाया था, काको ब्रूते कौवा बोला, का बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं, यत यत मतलब कि, त्वम यत प्लस त्वम कि तुम, सर्वदा हमेशा, च अत्रैव तुम हमेशा यहीं रुको, अत्रैव अत्रैव करता यहीं, तिष्ठ रुको, परम परम मतलब लेकिन, तव माता तुम्हारी माँ, एकाकिनी च वर्तते लेकिन तुम्हारी माँ कैसी है, अकेली है, च प्लस एकाकिनी, त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, त्वम का अर्थ तुम, शीघ्रमेव जल्दी ही, स्वगृहम अपने घर, गच्छ जाओ, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा यह कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरात कक्षा के अंदर से, तीसरह तीन, मंजूषा पेटिया निस्सार्य लाकर, ताम प्रत्यवतत उनको बोला, बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, एकाम मंजूषाम एक पेटी, कौन सी, यथेच्छम जो चाहो वह, एक पेटी, गृहाण ग्रहण करो ले लो। अब अगली पंक्ति देखिए, लघु तमाम मंजूषाम सबसे छोटी मंजूषा पेटी प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम बालिका बोली, कथितम प्लस इयत प्लस एव, इयत एव इतना ही, मदीय तंडुलाना मेरे चावलों का, मूल्यम मूल्य है। अंतिम पंक्ति का अर्थ देखिए, गृहम आगत्य, गृहम प्लस आगत्य घर आकर, तया उसने, मंजूषा समुद्घाटिता पेटी खोली, तस्याम महाराणी हीरकाणी उसमें बहुमूल्य हीरे थे, सा प्रहर्षिता प्रहर्षिता सा प्रसन्न हुई वह, तद दिनात धनिका च संजाता और वो प्रसन्न हुई वह बालिका, तद दिनात उस दिन से, धनिका अमीर संजाता बन गई। इसमें आप दोस्तों अर्थ देखते हम, देखिए अर्थ में, तस्मिन्नेव ग्रामे, तस्मिन् प्लस एव ग्रामे, एका प्लस अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक अन्य लोभी वृद्धा रहती थी, लुब्धा का अर्थ होता है लोभी, न्यवसत का अर्थ होता है रहती थी। अगली पंक्ति में अर्थ देखिए, तस्यापि, तस्याः प्लस अपि उसकी भी, एका पुत्री आसीत एक लड़की थी, और आगे देखिए, ईर्ष्या ईर्ष्या से, सा उसने, तस्य स्वर्णकाकस्य उस सोने के कव्य के, रहस्यम अभिज्ञातवती रहस्य को जान लिया। आगे देखिए दोस्तों अगली पंक्ति, सूर्यातापे, सूर्य प्लस आतापे मतलब सूरज की गर्मी में, उसने सूरज की गर्मी में, तंडुलान निक्षिप्य चावलों को निक्षिप्य रखकर, तया अपि स्वसुता अपनी बेटी को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त किया, किसने किया, तया, तया मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस बुढ़िया के द्वारा। उसके बाद अगली
पंक्ति देखिए, तथैव, तथा प्लस एव, तभी, सुवर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला, काकः, कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को, भक्षयन, खाते हुए, ताम अपि, ताम प्लस अपि, उसे भी, वही, तत्रैव अकारयत, तत्रैव, तत्रैव का अर्थ होता है वही, अवाकारयत, बुलाया। प्रातस्तत्र, प्रातः प्लस तत्र, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, तत्र अर्थात वहां, गत्वा जाकर, सा काकम, वह कौवे की, निर्भत्सयन्ति, निंदा करते हुए, प्राउचत, बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आई हूं, अहम प्लस आगता, मह्यम, मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, काकः अब्रवीत, कौवा बोला, अहम, मैं, त्वत्कृते, त्वत् प्लस कृते, त्वत्कृते अर्थात तुम्हारे लिए, सोपानम उत्तारयामी, सोपानम अर्थात सीढ़ी, उत्तारयामी उतारता हूं। अगली पंक्ति का अर्थ हम देखते हैं, तत्कथय, तो बोलो, स्वर्णमयम, सोने वाली, रजतमयम, चांदी वाली, ताम्रमयम वा, तांबे वाली, वा का अर्थ होता है अथवा, तांबे वाली सीढ़ी उतारू। वो पूछ रहे कि मैं कौन सी सीढ़ी उतारू। तब वह बालिका क्या कहती है, इसको हम देखते हैं। तब वो बालिका गर्वितया, घमंड से, प्रोक्तम, बालिका घमंड से, प्रोक्तम, बोली, स्वर्णमयेन, सोने की, सोपानेन, सीढ़ी से, अहम, मैं, आगच्छामि, आऊंगी। अब वो कह रही कि नहीं, मैं तो, वो घमंडी थी तो घमंड से कहते कि मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ूंगी, परम, लेकिन, स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने, तत्कृते, तत्कृते अर्थात उसके लिए, ताम्रमयम, तांबी की, सोपानमेव, तांबी की सीढ़ी ही, प्रायच्छत, उतारी या दी। अंतिम पंक्ति देखिए, स्वर्ण काकः ताम, स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने, ताम, उसको, भोजनमपि, भोजनमपि का अर्थ होता है खाना भी, ताम्र भाजने, ताम्र मतलब तांबा, तांबे की, भाजन मतलब थाली में या पात्र में, ही अकार, ही कराया मतलब उसको जो खाना खिलाया वह भी तांबे की थाली में ही खिलाया। निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन, प्रतिनिवृत्ति काले का अर्थ होता है लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कक्षा अभ्यंतरात, कक्षा के अभ्यंतरात, अंदर से, तीसरा अर्थात तीन, मंजुषाः, पेटिया, तत्पुरः, तत्पुरः का अर्थ होता है उसके सामने, किसके सामने, वो जो लोभी बालिका है उसके सामने, समुक्षिप्ताः, रख दी, अर्थात वह कक्षा के अंदर गया और तीन मंजूषा लेकर के, बॉक्स लेकर के आ गया और उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा, लोभ के वशीभूत, अर्थात वो लालची, सा अर्थात वह बालिका, बृहत्तमाम, सबसे बड़ी, मंजूषा, पेटी को, गृहीतवती, लेती है। तो वहां जो सबसे बड़ी पेटी होती है, तीन मंजूषा में से, तीन पेटियों में से, तीन बॉक्स में से, उसमें से एक को ले लेती है जो कि सबसे बड़ी है। अगली पंक्ति देखिए दोस्तों, गृहम आगत्य, गृहम प्लस आगत्य, गृहम का अर्थ होता है घर, आगत्य का अर्थ होता है आकर, सा हर्षिता, प्रसन्न हुई वह, खुशी के मारे, यावत, यावत अर्थात जब तक, मंजूषाम उद्घाटयति, पेटी खोलती है, मंजूषाम का अर्थ होता है पेटी, उद्घाटयति का अर्थ होता है खोलती है, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, तो तब तक उसमें से, तावत तस्याम तब तक, तस्याम उसमें से, भीषणः भयानक, कृष्ण सर्पः, कृष्ण अर्थात काला, सर्प अर्थात सांप, विलोकितः देख लेती है। वो खुशी के मारे तो बॉक्स को खोल लेती है, लेकिन जब जैसे ओपन करती तो उसके अंदर उसको क्या दिखाई देता है, काला नाग दिखाई देता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका ने लोभ का फलम, फल, प्राप्तम, पा लिया, उसने ज्यादा लालच किया और बड़ा